गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़, मतलब बहुत पुराने शहर। बेसिक कंसेप्ट: द अर्लीस्ट सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इमर्ज्ड अराउंड 4700 ईयर्स अगो इन द रीजन ड्रेन्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्थ वेस्ट। जो हमें सबसे पुराने शहर मिले हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो 4700 साल पहले उभरे होंगे, जहाँ पर इंडस रिवर थी, सिंधु नदी और उसकी कुछ सहायक नदियाँ नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट का रीजन इंडिया का वो है, जैसे पाकिस्तान पहले इंडिया में ही था, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब रीजन हमारा नॉर्थ वेस्ट में आता है। मैंस लाइफ स्टाइल चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर ही लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग मेटल्स। जो इंसान थे उनका लाइफ स्टाइल सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ जब उन्होंने मेटल का यूज़ करना सीखा। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज बाई मैन। कॉपर जो था वो पहला मेटल था जिसको इंसानों ने यूज़ किया था। इट वॉज फॉलोड बाई ब्रॉन्ज विच वॉज मेड बाई मिक्सिंग टीन एंड कॉपर। उसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ किया जो कि टीन और कॉपर से मिक्स करके बनाया गया था। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा: आर्कियोलॉजिस्ट वर इन्फॉर्म्ड ब्रिटिश discovered amount while building railways. Harappa was the first to be discovered. It became Harappa civilization. आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा था जब उन्होंने वहाँ पर रेलवे का निर्माण करना शुरू किया था। रेलवे बनाते टाइम जब उन्होंने वहाँ से मिट्टी हटाई तो उन्हें वहाँ से कुछ घर, मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर कुछ घर मिले जो कि ईंटों से बने हुए थे। जब उन्होंने उसकी अच्छे से खुदाई की तो उन्हें वहाँ पर पूरा का पूरा शहर मिला जिसका नाम उन्होंने हड़प्पा रखा और बाद में उन्होंने उस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन दिया। लाइफ ऑफ द हड़प्पा पीपल: जो हड़प्पा के लोग थे उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। मैनी किल्न्स फॉर बेकिंग ब्रिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड। बहुत सारे भट्टे वहाँ से मिले हैं जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता होगा। वेरियस आर्टिकल सील्स वर द मोस्ट पजलिंग ऑफ दैम। कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ सील्स जिससे ठप्पे लगाए जाते होंगे। द हड़प्पा पीपल यूज कॉमन फूड आइटम लाइक वीट एंड बर्ली। जो हड़प्पा के लोग थे वो एग्रीकल्चर, खेती करना जानते थे और वहाँ से हमें कुछ गेहूँ और बाजरे के कुछ प्रूफ मिले हैं। एनिमल बोन्स फाउंड एट द हड़प्पा इंक्लूडिंग शीप, गोट एंड पिग एट्सेट्रा। कुछ एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली हैं जैसे कि भेड़, बकरी और पिग। पॉट्स ऑफ फाइन क्ले वर मेड। चिकनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो वो बनाते होंगे। नेकलेसेस, आर्मलेट्स, बाजूबंद, फिंगर रिंग्स, अंगूठियाँ, बैंगल्स, चूड़ियाँ वर वॉर्न बोथ बाय मैन एंड वीमेन। उनको दोनों ही पहनते थे, मैन भी और वीमेन भी। बोथ मैन एंड वीमेन सीम टू बी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। दोनों ही, मैन और वीमेन दोनों को ही बहुत शौक़ था होगा ऑर्नामेंट्स पहनने का, मतलब गहनों का उन्हें शौक़ रहा होगा। आर्किटेक्चरल फीचर्स: हड़प्पा सिटीज़ वर वेल प्लान्ड। जो हड़प्पा के शहर थे वो बहुत ही अच्छे से वेल प्लान करके बनाए गए थे। द हड़प्पा सेटलमेंट हैड स्मॉल सिटाडेल्स। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे महल हुआ करते थे, स्मॉल सिटाडेल्स। इट वॉज इन सिटाडेल्स दैट स्ट्रक्चर वर बिल्ट फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पजेज़। वो जो स्ट्रक्चर थे सिटाडेल्स के वो पब्लिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते होंगे सभी के लिए। द लार्जेस्ट बिल्डिंग एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा वॉज द ग्रेट ग्रैनरी। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग हड़प्पा से मिली है वो ग्रेट ग्रैनरी है जहाँ पर अनाज को इकट्ठा करके रखते होंगे। ऑल हाउस वर बिल्ट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स एंड वर ऑफ गुड क्वालिटी। जो हड़प्पा में घर के हमें मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं, वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे। द मोस्ट इम्पोजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली वॉज द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। जो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है इंडस वैली का वो ग्रेट बाथ है, मतलब एक बड़ा स्विमिंग पूल टाइप जगह है जिसको, जो कि मोहनजोदारो में है। मोहनजोदारो आज के टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पा वॉज द वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो सबसे अच्छा सिस्टम था हड़प्पा का वो था उनका वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो उन्होंने नालियाँ उस टाइम बनाई थी पानी की निकासी करने के लिए, वो उनका बहुत ही सही सिस्टम था ताकि गंदगी ना हो। वो अच्छे से नाली बनाया करते थे जो घर से बाहर निकलती थी और कहीं जाकर वो दूर जाया करती थी। नाली उनकी ढकी हुई हुआ करती थी जो कि वो लूज़ ब्रिक से ढका करते थे ताकि उन ईंटों को वो हटाकर उस नाली की सफाई भी कर सकें। तो उनका बहुत ही अच्छा सिस्टम था अपना शहर बसाने का। इसके बाद है ट्रेड। हड़प्पा के लोग ट्रेड भी किया करते थे। वो राजस्थान से कॉपर मंगाते थे, कर्नाटका से गोल्ड और कुछ प्रीसियस स्टोन, कीमती पत्थर वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाया करते थे। सील्स ऑफ मेसोपोटामिया हैव बीन फाउंड इन इंडस। मेसोपोटामिया मिडिल एशिया में पड़ता है, ईरान के आसपास।
तो वहाँ से इंडस सिविलाइजेशन के कुछ सील्स मिले हैं, ठप्पे मिले हैं। इट सजेस्ट दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एग्जिस्टेड। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हुआ करता था, लंबे लंबे डिस्टेंस। इसका मतलब शिप, जहाज़ों का भी इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि वो समुद्री रास्ते में पड़ता है मेसोपोटामिया। सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। और जो इंडस वैली की सील्स है वो हमें मेसोपोटामिया से भी मिली है। हड़प्पा सिटीज़ इन गुजरात। गुजरात से में भी हड़प्पा सिटी थी क्योंकि भी नॉर्थ वेस्ट में ही पड़ता है। टू फेमस हड़प्पा सिटी ऑफ गुजरात वर धोलावीरा एंड लोथल। दो सिटीज़ थी हड़प्पा की, धोलावीरा और लोथल। लोथल वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। लोथल एक अच्छा सेंटर था जहाँ पर पत्थरों से और मेटल से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। धोलावीरा वॉज फुल ऑफ ट्रेसेस ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। धोलावीरा में अच्छी मिट्टी थी, उपजाऊ मिट्टी, और वहाँ पर फ्रेश वाटर के भी ट्रेसेस मिले हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली, उसका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, वो ख़त्म कैसे हुई। परहैप्स इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक्स। शायद उस टाइम वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते होंगे तो शायद वो भूकंप से डिस्ट्रॉय हो गई होगी, या फिर फ्लड, बाढ़ से। और चेंज इन द कोर्स ऑफ द इंडस। वो इंडस रिवर के साथ साथ बसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस मतलब सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया होगा, तो इस कारण भी हो सकता है कि सिंधु सभ्यता ख़त्म हो गई हो। इट लास्टेड फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC। वो 2500 साल ईसा मसीह के से पहले और 1500 BC के आसपास तक चली होगी। सम हिस्टोरियन से दैट द इन्वेशन ऑफ आर्यंस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जब आर्यंस थे, जो आर्यंस वो मिडिल एशिया से ही आए थे इंडिया में, तो उनके आने के बाद ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन हुआ। थैंक यू।